नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे युद्धकांड से पंचषष्टितम अर्थात 65वां सर्ग। अब बारी है कुंभकर्ण की रण यात्रा की। महोदर ने रावण की बहुत चापलूसी की है, लेकिन उसकी बातों में कोई सत्य नहीं है। आइए देखते हैं आज क्या होता है दरबार में। स तथोक्तस्तु निर्भर्त्स्य कुंभकर्णो महोदरम् अब्रवीद्राक्षसश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः सोऽहं तव भयं घोरं वधात् तस्य दुरात्मनः रामस्याद्य प्रमार्जामि निर्वैरो हि सुखी भव। गर्जन्ति न वृथा शूरा निर्जला इव तो यदाः पश्य सम्पद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा न मर्शयन्ति चात्मानं सम्भावयितुमात्मना अदर्शयित्वा शूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करम्। विक्लवानां ह्यबुद्धीनां राज्ञां पंडितमानिनां रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर। महोदर की बातें सुनने के बाद अब कुंभकर्ण को उस पर बहुत रोष आया। उसने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। शूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरु, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्धे कापुर्भवद्भिः प्रियवादिभिः राजानमनुगच्छद्भिः सर्वं कृत्यं विनाशितम् राजशेषाकृतालङ्काक्षिणः कोशो बलं हतं राजानमिममासाद्य सुहृच्चिह्नममित्रकम् एषा निर्याम्यहं युद्धमुद्यतः शत्रुनिर्जये दुर्नयं भवतामद्य समीकर्तुं महाहवे। एवमुक्तवतो वाक्यं कुंभकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः महोदरोऽयं रामात्तु परित्रस्तो न संशयः न हि रोचयते तात युद्धम युद्ध विशारद। आगे बोला कुंभकर्ण कि युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया है, सेना मार डाली गई है। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समर भूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी वीरोचित बात कही, तब राक्षसराज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे युद्ध विशारद तात, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए यह युद्ध को टालना चाहता है। कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुंभकर्ण जयाय च शयानः शत्रुनाशार्थं भवान् संबोधितो मया
अयं हि कालः सुमहान् राक्षसनाम अरिन्दम संगच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः वानरान् राजपुत्रौ च भक्षयादित्यतेजसौ समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटेष्यतः एवमुक्त्वा महातेजा कुम्भकर्णं महाबलं पुनर्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुंगवः। तो रावण को कुंभकर्ण पर विश्वास है। कहता है आगे कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। हे शत्रु दमन वीर, तुम सो रहे थे। तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। तो महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। कुंभकर्ण बलाभिज्ञो ज्ञानस्तस्य पराक्रमं बभूव मुदितो राजा शशांक इव निर्मलः इत्येवमुक्तः संहृष्टो निर्जगाम महाबलः राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा योद्धुमुद्युक्तवान् सदा आददे निशितं शूलं वेगात् शत्रुनिबर्हणः सर्वं कालाय समदीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम् इन्द्राशनिसमप्रख्यं वज्रप्रतिमगौरवम् देवदानवगन्धर्वयक्षपन्नगसूदनं रक्तमालमहादामं स्वतश्चोद्गतपावकम् आदाय विपुलं शूलं शत्रुशोणितरञ्जितम् कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत् गमिष्याम्यहम् एकाकी तिष्ठत्विह बलं मम। तो राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया, जो सब का सब काले लोहे का बना हुआ था, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के आशनी के समान थी। वह वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थीं। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा और अपनी यह सारी सेना यहीं रखो। अद्य तान् क्षुधितः क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्। कुंभकर्ण वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्। सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गर पाणिभिः। वानराः महात्मानः शूराः
सुव्यवसायिनः एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुर्दशनैः क्षयं तस्मात् परम दुर्धर्षः सैन्यैः परिवृतो व्रज रक्षसां महितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूदय अथासनात् समुत्पत्य स्रजं मणिकृतान्तराम् आबबन्ध महातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः अङ्गदान्यङ्गुलीवेष्टान् वराण्याभरणानि च हारं च शशि संकाशमाबबन्ध महात्मनः। तो अब कुंभकर्ण आगे बोला, क्रोध से तो वैसे ही वो भरा हुआ है, कहता है कि आज मैं भूखा भी हूँ और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों का भक्षण मैं कर जाऊंगा। तो कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे, इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित हो यहाँ से जाओ। उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। तो यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थीं लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सब को उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी, दोनों कानों में कुंडल पहनवा दिए। दिव्यानि च सुगंधीनि माल्यदामानि रावणः गात्रेषु सज्जयामास श्रोत्रयोश्चास्य कुण्डले काञ्चनाङ्गदकेयूरनिष्काभरणभूषितः कुम्भकर्णो बृहत्कर्णः सुहृतोऽग्निरिवा बभौ श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत अमृतोत्पादने नद्धो भुजङ्गेनेव मन्दरः स काञ्चनं भारसहं निवातं विद्युत्प्रभं दीप्तमिवात्मभासा आबध्यमानः कवचं रराज सन्ध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराजः सर्वाभरण सर्वांगः शूलपाणिः स राक्षसः त्रिविक्रम कृतोत्साहो नारायण इवा बभौ भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः। तो कुंभकर्ण को आशीर्वाद दे रहा है रावण, उसके गले में माला पहनाई है, बाजूबंद अंगूठियां, चमकीले हार। इतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी हैं, दोनों कानों में कुंडल पहनवा दिए हैं। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटि प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान दीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वह राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा
उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण के समान, वामन के समान जान पड़ा। तो भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चल दिया। तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः शङ्खदुन्दुभिः निर्घोषैः सैन्यैश्चापि वरायुधैः तं गजैश्च तुरङ्गैश्च स्यन्दनैश्चाम्बुदस्वनैः अनुजुग्मुर्महात्मानो रथिनो रथिनां वरम् सर्पैरुष्टैः खरैश्चैव सिंहद्विपमृगद्विजैः अनुजुग्मुश्च तं घोरं कुम्भकर्णं महाबलम् स पुष्पवर्षैरवकीर्यमाणो धृतातपत्रः शितशूलपाणिः मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययौ दानवदेव शत्रुः पदातयश्च बहवो महानादा महाबलाः अन्वयूराक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्त्रपाणयः ताक्षाः सुबाहुव्यामा नीलाञ्जनचयोपमाः शूलानुद्यम्य खड्गांश्च निशितांश्च परश्वधान् भिन्दिपालांश्च परिघान् गदांश्च मुसलानि च तालस्कन्धांश्च विपुलान् क्षेपणीयान् दुरासदान्। तो अब कुंभकर्ण चल दिया है युद्ध के लिए लेकर रावण का आशीर्वाद। श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए रावण ने विदा किया है। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए हैं। हाथी घोड़े और मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप ऊंट गधे सिंह हाथी मृग और पक्षियों पर सवार होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे चल दिए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वे सभी कई व्याम ऊंचे। व्याम लंबाई का एक नाप होता है। दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उंगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे व्याम कहा जाता है। तो वे सभी कई व्याम ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फरसे, भिंदिपाल, परिघ, गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट न सके ऐसी गुलेलें ले रखी थी। अथान्यद्वपुरादाय दारुणं घोर दर्शनम् निष्पपात महातेजाः कुंभकर्णो महाबलः धनुः शतपरिणाहः स षट्शत समुच्छ्रितः रौद्रः शकटचक्राक्षो महापर्वतसन्निभः सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशैलोपमो महान् कुंभकर्णो महावक्त्रं प्रहसन्निदमब्रवीत् अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः
पतंगानिव पावकः नापराध्यन्ति मे कामं वानरावनचारिणः जातिरस्मद्विधानां सा पुरोद्यानविभूषणम् पुररोधस्य मूलं तु राघवः सह लक्ष्मणः हते तस्मिन् हतं सर्वं तं वधिष्यामि संयुगे। तो कुंभकर्ण की सेना तैयार है और महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसे देखने पर बहुत भय मालूम होता है। और ऐसा रूप धारण करके चल दिया है वो युद्ध यात्रा पर। उस समय वो 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया है। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थीं और वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला कि राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुंभकर्णस्य राक्षसाः नादम चक्रुर्महाघोरं कंपयन्तैवार्णवम् तस्य निष्पततस्तूर्णं कुंभकर्णस्य धीमतः बभूवुर्घोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः उल्काशनियुता मेघा बभूवुर्गर्दभारुणाः ससागरवना चैव वसुधा समकम्पत घोररूपाः शिवानेदुः सज्ज्वाल कवलैर्मुखैः मण्डलान्यपसव्यानि बबन्धुश्च विहङ्गमाः निष्पपात च गृध्रोऽस्य शूले वैपथि गच्छतः प्रास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो बाहुरकम्पत निष्पपात तदा चोल्का ज्वलन्ति भीमनिः स्वनाः आदित्यो निष्प्रभश्चासी नवाते च सुखो अनिलः। तो कुंभकर्ण ने ऐलान किया है कि सबसे पहले वो राम और लक्ष्मण पर ही हमला करेगा, तो वानर अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो उसके ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की और बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिराए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गिदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगीं। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे और रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गीध आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी और फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल पड़ी कि वो सुखद नहीं जान पड़ती थी। अचिंतयन् महोत्पातानुदितान् रोमहर्षणान् निर्ययौ कुंभकर्णस्तु कृतान्तबलचोदितः सलङ्घयित्वा प्राकारं पदभ्यां पर्वतसन्निभः ददर्शाभ्रघनप्रख्यं वानरानीकमद्भुतम्
ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं वानराः पर्वतोपमं वायुनुन्नाइव घनाययुः सर्वा दिशस्तदा तद्वानरानीकमति प्रचण्डं दिशो द्रवद्भिन्नमिवाभ्रजालं स कुम्भकर्णः समवेक्ष्य हर्षान्ननाद भूयो घनवद्घनाभः ते तस्य घोरं निनदं निशम्य यथा निनादं दिवि वारिदस्य पेतुर्धरण्यां बहवः प्लवंगाः निकृतमूला इव शालवृक्षाः विपुलपरिघवान् स कुम्भकर्णो रिपुनिधनाय विनिःसृतो महात्मा कपिगणभयमाददत्सु भीमं प्रभुरिव किंकर दंडवान युगान्ते। तो इस प्रकार अब रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात अपशकुन प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वो पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की 4 दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसी मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वह वानर समूहों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन भूत काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। तो कुंभकर्ण ने प्रस्थान कर दिया है। अब युद्ध भूमि में लांघ दिया है लंका की 4 दीवारी को और चल दिया है श्री राम और लक्ष्मण से सामना करने। तो इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 65वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 65तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।